हेलो एवरीवन, इट्स योर टर्न पर आप सभी का स्वागत है। हमारे चैनल की तरफ से आप लोगों के लिए जो सुपर टेट का बैच शुरू किया गया है, जिसमें आप लोगों की निरंतर कक्षाएं चल रही हैं, उसमें आज बारी है इंग्लिश पढ़ने की। और इंग्लिश में हम लोग टेंसेस पढ़ रहे हैं, जिसमें आप लोगों ने प्रेजेंट टेंस सभी पढ़ लिए हैं। पास्ट टेंस हमारे चल रहे थे, जिसमें 2 बचे थे, तो आज हम उनके बारे में पढ़ेंगे। तो पास्ट परफेक्ट टेंस, तो पास्ट परफेक्ट टेंस जो है, आज हम इनके बारे में पढ़ेंगे। तो इसमें होता क्या है, जब जो आपका जो पास्ट परफेक्ट टेंस होता है, इसमें जो अभी आपने जो प्रेजेंट परफेक्ट पढ़ा था, उसमें क्या था, हैज़ और हैव का यूज़ किया जा रहा था। हम ठीक है, किसका यूज़ कर रहे थे प्रेजेंट परफेक्ट में? हैज़ एंड हैव का। ठीक है, जिसमें आप सिंगुलर के साथ हैज़ लगा रहे थे, वहीं प्लूरल के साथ हैव का यूज़ कर रहे थे। लेकिन जो पास्ट परफेक्ट टेंस है, इसमें आपको जो हेल्पिंग वर्ब है वो हैड यूज़ करनी है। बाकी आपको प्रेजेंट परफेक्ट की तरह ही यहाँ पर वर्ब की थर्ड फॉर्म और फिर ऑब्जेक्ट लगाना है। ठीक है, तो यहाँ पर आपका जो रूल बनेगा वो क्या बनेगा, सब्जेक्ट हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। देखिए यहाँ पर एग्जांपल्स देखिए, ही हेल्प्ड मी, तो यहाँ ही जो है वो आपका सब्जेक्ट होता है, हेल्प की थर्ड फॉर्म हेल्प्ड होती है और ऑब्जेक्ट आपका हो गया मी। ठीक है, ये आपका क्या हो गया, ये आपका है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में यहाँ पर। ठीक है, तो ये आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में है, वो सॉरी पास्ट इंडेफिनिट टेंस में है ये आपका सेंटेंस। ठीक है, ही हेल्प मी, अगर हमें इसे पास्ट परफेक्ट में बदलना होगा तो क्या बनेगा इसका, ही हैड हेल्प्ड मी। ठीक है, तो यहाँ हैड नहीं दिया है, अगर हैड नहीं दिया होगा और आपको हेल्प की हेल्प्ड लिखी होगी, तो ये जो हेल्प्ड होती है वो आपकी वर्ब की सेकंड फॉर्म भी वही होती है और थर्ड फॉर्म भी यही होती है। ये आपका पास्ट इंडेफिनिट में है सेंटेंस, और इसका जो अगर पास्ट परफेक्ट में चेंज करना होगा तो यहाँ पर आपको हेल्पिंग वर्ब हैड लगानी होगी। ठीक है, नेक्स्ट देखिए जो एग्जांपल है वो है दे हैड वेस्टेड माई टाइम। तो यहाँ देखिए दे हैड यहाँ पर वर्ब की, वो सॉरी हैड यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब है और वेस्टेड यहाँ पे वेस्ट का थर्ड फॉर्म होता है। ठीक है, तो यहाँ दे हैड वेस्टेड माई टाइम। अब पास्ट परफेक्ट में एक कंडीशन होती है जिससे हमेशा सवाल पूछा जाता है। ये तो आपका सिंपल हो गया, सिंपल पास्ट परफेक्ट। और जो कंडीशन वाला होता है उसी से ही सवाल पूछा जाता है हमेशा। तो देखिए क्या होता है कंडीशन में, जब दो काम भूतकाल में इस प्रकार होते हैं कि एक काम दूसरे काम के शुरू होने से पहले ही समाप्त हो चुके हो। ठीक है, तो पहले वाले काम का वर्ब, पहले वाले जो कार्य मतलब दो कार्य अगर एक साथ हो रहे हैं और जो एक काम है वो दूसरे काम के शुरू होने से पहले ही समाप्त हो जाए, तो जो पहला वाला जो वर्क है उसमें जो वर्ब होगी वो आपको पास्ट परफेक्ट लगानी है, और बाद वाले में आपको पास्ट इंडेफिनिट टेंस का यूज़ करना है वर्ब में। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। दो कार्य यदि एक साथ हो रहे हैं, ठीक है, और इस प्रकार हो रहे हैं कि जो एक काम है वो ख़त्म होने से पहले दूसरा काम हो चुका है, तो जो पहले कार्य हो जाएगा उसमें आपको पास्ट परफेक्ट वर्ब का यूज़ करना है, और जो दूसरा कार्य होगा उसमें आपको पास्ट इंडेफिनिट वर्ब का यूज़ करना है। एग्जाम्पल से समझिए, आई हैड रिटन अ लेटर बिफोर यू केम। इसका हिंदी अर्थ हुआ कि तुम्हारे आने से पहले मैंने पत्र लिख चुका था। ठीक है, मैं पत्र लिख चुका था, तो यहाँ देखिए मैं पत्र पहले लिख चुका था, उसके बाद तुम आए, ये इसका हिंदी मतलब है। यहाँ दो कार्य हो रहे हैं, तुम आए और मैं पत्र लिख चुका था, तो यानी पहले मैंने पत्र लिख लिया, उसके बाद तुम आए। तो यहाँ पहले जो कार्य हुआ वो आपको क्या बनाना है, पास्ट परफेक्ट में बनाना है। तो देखिए आई हैड रिटन अ लेटर, मैं एक पत्र लिख चुका था। तो ये हैड यहाँ पे आपकी क्या हो गई, पास्ट परफेक्ट की हेल्पिंग वर्ब हो गई। ठीक है, ये पास्ट परफेक्ट में लगती है। रिटन आपकी क्या हो गई, वर्ब की थर्ड फॉर्म हो गई, और ए लेटर आपका क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया। फिर बिफोर यहाँ पर कंजक्शन की तरह यूज़ किया गया है। यू आपका यहाँ पर देखिए सब्जेक्ट है, और केम आपकी वर्ब की सेकंड फॉर्म होती है, इसीलिए आपका क्या है, पास्ट इंडेफिनिट है यहाँ पर। ठीक है, पहला वाला जो कार्य हुआ है वो आपका पास्ट परफेक्ट, और सेकंड जो कार्य है आपका वो आपका पास्ट इंडेफिनिट में होगा। नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, आई स्लेप्ट आफ्टर द क्लॉक हैज स्ट्रक 12। तो यहाँ देखिए आई स्लेप्ट, यहाँ पर जो जरूरी नहीं है कि लास्ट में ही लिखा जाए, इसको हम पहले भी लिख के बना सकते हैं, यू केम आफ्टर आई हैड। ठीक है, इस तरह से। तो देखिए आई स्लेप्ट, मैं सो चुका था, आफ्टर द क्लॉक हैड स्ट्रक 12। तो यहाँ आफ्टर का यूज़ किया गया है क्योंकि बाद में, बाद वाला जो सेंटेंस जो है वो क्या है आपका, बाद का, मैं सो चुका था 12 बजे से पहले। ठीक है, देखिए वैन वी रीच द स्टेशन,
द ट्रेन हैड स्टार्टेड, जब तक हम ट्रेन स्टेशन पहुंचे और ट्रेन क्या हो गई थी, स्टार्ट हो चुकी थी। तो यानी पहले ट्रेन स्टार्ट हुई होगी, तो द ट्रेन हैड स्टार्टेड, तो यहाँ ट्रेन जो है वो आपका सब्जेक्ट हो गया, हैड आपकी क्या हो गई, पास्ट की, पास्ट परफेक्ट की हेल्पिंग वर्ब, और स्टार्टेड आपकी क्या है, वर्ब की थर्ड फॉर्म। हम जब तक हम स्टेशन पहुंचे ट्रेन जो है वो स्टार्ट हो चुकी थी। तो वैन वी रीच द स्टेशन, तो यहाँ बी आपकी क्या हो गया, बी आपका सब्जेक्ट हो गया, ठीक है। रीच्ड यहाँ पर क्या हो गई, वर्ब की सेकंड फॉर्म हो गई यहाँ पर, ठीक है। देखिए अगर हमें नेगेटिव बनाना है तो क्या करेंगे, तो हमें हेड के बाद नॉट का यूज़ करना है, और वर्ब की थर्ड फॉर्म यहाँ पर भी लगी रहती है। नेगेटिव में भी यहाँ पर वर्ब की थर्ड फॉर्म रहेगी, और आपको पास्ट परफेक्ट का नेगेटिव बनाना होता है तो हैज़ और हैव के बाद में नॉट लगता है, उसमें भी वर्ब की थर्ड फॉर्म रहती है। तो देखिए मोहन हैड नॉट फिनिश्ड हिज मील व्हेन द स्कूल बेल रंग, तो यहाँ देखिए मोहन जो है आपका वो सब्जेक्ट है, हैड आगे आपकी हेल्पिंग वर्ब, फिर आगे आपका नेगेटिव सेंटेंस के लिए नॉट, और फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म फिनिश, ठीक है। हिज मील ऑब्जेक्ट हो गया, व्हेन द स्कूल बेल रंग, मोहन अपना खाना खत्म नहीं किया था उसने अपना मील जब तक स्कूल की बेल की रंग नहीं बजी, ठीक है। अगर आपको इंटेरोगेटिव बनाना है तो वहाँ पर क्या है, आपका हेड पहले आ जाएगा सब्जेक्ट से, ठीक है, और फिर सब्जेक्ट, और फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, और फिर ऑब्जेक्ट। एग्जांपल देखिए, हैड द बॉयज लेफ्ट द क्लास बिफोर द मैच बिगिन, और लास्ट में आपको क्वेश्चन मार्क लगाना है इंटेरोगेटिव में। तो यहाँ देखिए हैड, फिर आपका आ गया सब्जेक्ट, लेफ्ट आ गई आपकी लीप की वर्ब की थर्ड फॉर्म, लीप की थर्ड फॉर्म होती है लेफ्ट द क्लास, ऑब्जेक्ट हो गया बिफोर द मैच बिगिन, मैच शुरू होने से पहले लड़कों ने क्लास, क्या लड़कों ने क्लास छोड़ चुके, क्या लड़के क्लास छोड़ चुके थे, ठीक है। ये इसका हिंदी रूपांतरण होगा कि मैच शुरू होने से पहले क्या लड़के क्लास छोड़ चुके थे। लास्ट में आपको क्वेश्चन मार्क लगाना है। यहाँ देखिए मैच जो है आपका वो यहाँ पे सब्जेक्ट बना है, और बिगिन जो है ये आपकी वर्ब की सेकंड फॉर्म है। और अगर आपको इंटेरोगेटिव नेगेटिव करना है तो यहाँ पर सब्जेक्ट के बाद यहाँ पर नॉट का यूज़ करेंगे, ये आपको ध्यान रखना है इस तरह से। नेक्स्ट आता है पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, ये आपका पास्ट का लास्ट होता है। इसमें होता क्या है, इस टेंस का प्रयोग तब होता है जब कोई काम पास्ट में आरंभ होकर पास्ट में ही बराबर पास्ट ही में बराबर कुछ समय तक जारी रहे, बाकियों के अंत में ता रहा था, ते रहे थे, ती रही थी आदि शब्द का हिंदी में अर्थ आए। और पास्ट टेंस को प्रकट करने के लिए हैड का प्रयोग करते हैं, और यहाँ पर जो आपकी यहाँ पर पास्ट परफेक्ट के लिए हेड का यूज़ किया जाता है, आपको ये ध्यान रखना है। और कॉन्टिन्यूस यहाँ पर बनाने के लिए इसमें बीन के साथ आईएनजी लगाते हैं वर्ब में, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है इस तरह से। तो इसका जो रूल बनता है वो बनता है आपका सब्जेक्ट, फिर हेड, फिर बीन, ठीक है। हेड बीन यहाँ पर यूज़ करेंगे, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ जाएगी, क्यों, क्योंकि हेड के बाद जो है वर्ब की थर्ड फॉर्म आ चुकी है। जो बी ई होता है इसकी थर्ड फॉर्म होती है बीन, ठीक है। तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगेगी, फिर ऑब्जेक्ट होगा आपका। एग्जाम्पल्स से देखिए आप यहाँ पर। और एक चीज़ और आपको बता दूं, जो निश्चित समय होता है आपके लिए मैंने प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में बताया था, वहाँ पर सिंस का प्रयोग करते हैं, और अनिश्चित समय के लिए यहाँ पर फॉर का यूज़ करते हैं। निश्चित समय आपका जैसे मॉर्निंग, इन द मॉर्निंग अगर लिखा है तो मॉर्निंग जो है वो आपकी निश्चित होती है, हमेशा मॉर्निंग निश्चित रहेगी। वहीं अगर लिखा है कि 2 घंटे से, तो वो आपका क्या है, अनिश्चित समय है, ठीक है। अगर कोई आपको सन दे दी गई है तो वो आपकी क्या है, निश्चित टाइम आ जाएगा, जैसे सिंस 2005, ये आपका क्या हो गया, निश्चित समय हो गया। और अगर लिखा है 2 साल लिखा है तो वहाँ पर आपका क्या आएगा, फॉर 2 ईयर्स होता है। देखिए एग्जाम्पल्स, राम हैड बीन प्लेइंग द गेम फॉर 2 आवर, तो यहाँ राम जो है वो आपका क्या है, सब्जेक्ट है, हैड आपकी क्या हो गई, परफेक्ट पास्ट परफेक्ट की हेल्पिंग वर्ब हो गई, ठीक है। उसके लिए आपको बीन लगाया, हेड बीन, फिर प्ले यहाँ पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी हो गई प्लेइंग, ठीक है। फिर आपका हो गया ऑब्जेक्ट, और फिर फॉर यहाँ पर लगाया निश्चित समय के लिए 2 आवर, ठीक। तो इस तरह से आपका ये पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस बनेगा। और अगर आपको यहाँ पर नॉट लगाना है तो आप कहाँ लगाएंगे, ये भी आपको बता दें। तो उसमें आपका सब्जेक्ट होगा सबसे पहले, फिर हेड होगा, फिर यहाँ पर सॉरी हेड होगा, फिर बीन होगा, फिर नॉट होगा, ठीक। देखिए द फार्मर हैड बीन प्लगिंग द फील्ड सिंस मंडे, द फार्मर यहाँ पर क्या हो गया, आपका फार्मर जो हो गया वो आपका हो गया सब्जेक्ट, फिर आपने हेड लगाया, फिर यहाँ पे बीन आ गई वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लगिंग, यानी कि प्लग की जो थर्ड फॉर्म, वो प्लग की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगा दी है, प्लगिंग यानी कि जुताई।
खेतों की जुताई कर रहा है कब से, सिंस यहाँ पर क्या हो गया, निश्चित समय हो गया, मंडे यहाँ पर एक निश्चित दिन है, इसीलिए यहाँ पर सिंस का यूज़ किया गया है। नेक्स्ट देखिए, दे हैड बीन सर्विंग हिज इन दिस स्कूल सिंस 1995। तो यहाँ पर भी देखिए सेम वही रूल चला है, हैड बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। नेक्स्ट एग्जांपल है, ही हैड बीन इन्फॉर्मिंग मी अबाउट देयर एक्टिविटीज़। तो यहाँ पर भी हैड बीन इन्फॉर्मिंग वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी और उससे पहले हैड बीन का यूज़ किया गया है। देखिए जब आपको जब इंटेरोगेटिव बनाना है तो वहाँ पर आपको हैड पहले ले जाना होगा, उसके बाद आपका आएगा सब्जेक्ट और उसके बाद आपकी आएगी बीन। सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, ये आपका रूल रहेगा इंटेरोगेटिव के लिए पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में। देखिए यहाँ पर अगर आपको WH वर्ड दिया जाता है तो वो हेड से भी पहले लिखा जाता है। देखिए वाई हैड यू बीन कॉलिंग मी सिंस 4 o'clock। तो यहाँ वाई जो है वो आपका क्या है, WH वर्ड है, ठीक है, क्वेश्चन वर्ड है, उसके बाद हेड आ गया, फिर आपका सब्जेक्ट यू, फिर बीन, कॉलिंग यहाँ पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है कॉल, उसमें आईएनजी लगाया, कॉलिंग मी आपका ऑब्जेक्ट हो गया, सिंस यहाँ पर आपके लिए निश्चित समय है इसलिए सिंस का यूज़ किया गया, सिंस 4 o'clock। देखिए नेक्स्ट है, आई हैड नॉट बीन टॉकिंग पार्ट इन दिस गेम फॉर 2 years। तो यहाँ हेड के बाद हमेशा आपको नॉट का यूज़ करना है, ये आपको ध्यान रखना है, हेड के बाद हमेशा नॉट लगेगा और यहाँ पे चाहे वो प्रेजेंट वो सॉरी पास्ट परफेक्ट हो या पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस हो, बस हेड के बाद नॉट लगाना है। फिर पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में जो रहता है आपका बीन वो लगाना है, फिर आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी का यूज़ करना है और फिर ऑब्जेक्ट आएगा आपका। देखिए आई हैड नॉट बीन टेकिंग, यहाँ पर टेक की फर्स्ट फॉर्म हो गई, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी हो गई टेकिंग। बीन आपका क्या हो गया, थर्ड फॉर्म के लिए यहाँ पर डिनोट कर रहा है क्योंकि परफेक्ट है इसलिए। पार्ट इन द गेम फॉर 2 years, तो यहाँ फॉर आया क्योंकि यहाँ पे 2 years दिया है जो कि क्या है, एक अनिश्चित समय है। सी हैड नॉट बीन राइटिंग अ लेटर टू मी फॉर अ मंथ। तो यहाँ देखिए सी हैड नॉट बीन यहाँ पर आ गया क्योंकि पास्ट परफेक्ट है तो हेड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर यहाँ राइटिंग आ गई वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, राइटिंग आ गई यहाँ पे कॉन्टिन्यूस बताने के लिए। ये लेटर आपका ऑब्जेक्ट हो गया, ऑब्जेक्ट 1 हो गया, ए लेटर, मी हो गया आपका सेकंड ऑब्जेक्ट, फॉर यहाँ पर लगाया गया है क्योंकि यहाँ पर ए मंथ यहाँ पर जो है वो आपका क्या है, अनिश्चित समय है इसलिए। ठीक है, तो आई होप आप सभी के लिए जो आपका पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस है वो समझ में आया होगा। और इससे पहले जो आपको वीडियोस दी जा चुकी हैं प्रेजेंट की, जिस किसी ने वो नहीं देखी हैं तो उनको देख ले। बाकी यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।